ये अपनी चाल चलता रहता है। जब तक ये दिमाग चलता रहता है तो दिल में ताला लगा रहता है। जब दिल चलता है तो दिमाग बंद हो जाता है। दिल से प्रेम होता है, दिमाग से बुद्धि चलती है। बुद्धि, दिमाग और दिल से प्रेम होता है। बोले दिल से कह रहे हो, दिमाग से कह रहे हो? किसी से सही बात प्रमाणित करने के लिए कहा था, हृदय से कह रहे हो, दिल से कह रहे हो? प्रायः लोग दिल बंद रखते हैं और दिमाग का प्रयोग करते हैं, लेकिन परमार्थ में दिमाग बंद कर दिया जाता है और दिल से काम लिया जाता है। बहुत महापुरुषों के वचन है। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन अपने को प्रभु पर छोड़ दे और जैसे बने वैसे भजन कर रहा है, बस। कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। भगवान ने जब गोपियों को चीर हरण लीला की तो एक शब्द कहा था, इतना करने पर भी तुम्हारे अंदर मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं आई, इसीलिए जाओ, अगली पूर्णिमा को तुम हमारा सानिध्य प्राप्त करोगे, हमारे साथ रास विलास करोगे। बलि जी को इतना भगवान ने बांधा सब किया और कहा तुम्हारी दोष दृष्टि मेरे ऊपर नहीं हुई, इसलिए जाओ, मैं तुम्हारा स्वयं द्वारपाल बन करके तुम्हारे दरवाजे पर इसी वामन रूप से खड़ा रहूंगा। इष्ट के प्रति निर्दोष भावना, सर्वतो भावेन अपने आप को ऐसे, ये सबसे कठिन बात है। कठिन बात है, ये सबसे कठिन बात है। हमारा जोर इसी पे रहता है। नित्य निरंतर नया उत्साह उसको प्राप्त होता है भजन करने का। जिसकी अनन्य उत्कंठा जागृत होती है, उसकी इस तरह की वृत्ति हो जाती है जैसी वृत्तासुर की अंतिम समय में हुई। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहै कांक्षे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा सुधारता प्रियम प्रियेव विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे प्रभु, न नाक पृष्ठ, मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग का पद नहीं चाहता, न पारमेष्ठ्यम, परमेष्ठी पद ब्रह्मा के पद को कहते हैं, मैं आपको छोड़कर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता। अंतिम समय वृत्तासुर कह रहे, सार्वभौमम, न इस पृथ्वी लोक का राज्य चाहता हूं, न रसाधिपत्यम, न रसातल का राज्य चाहता हूं, न योग सिद्धि, न योग की कोई सिद्धि चाहता हूं, और न अपुनर्भवम, मैं जन्म मरण से भी मोक्ष नहीं चाहता। समंजसात्वा विरहै कांक्षे, बस हर समय मैं आपके विरह में व्याकुल रहूं, आपके चिंतन में व्याकुल रहूं। समंजसात्वा विरहै कांक्षे, विरह, भगवान के बिना कुछ अच्छा न लगे, ये अंदर का विषय बात, अंदर एक हृदय में मस्त, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्रीतम की याद में एक विकलता होना। विरहै कांक्षे, समंजसात्वा विरहै कांक्षे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस विरहै कांक्षे, आपके विरह में चिंतन नहीं छूटता। खास बात ये होती है, विरह में प्रगाढ़ चिंतन होता है प्रीतम का। अब कैसा चिंतन? बोले अजात पक्षा इव मातरम खगा। अब इससे क्या आशा रखी जाए कि कोई क्रिया जो अजात पक्ष है उससे क्या आशा रखी जाए? ये बहुत सूक्ष्म विषय है, शरणागति बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी कर रहे हैं और कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, जैसे अर्जुन जी की दशा है ना, वैसी कुछ हम लोगों की भी दशा है। केशव में युद्ध नहीं करूंगा, स्वर्ग का राज्य क्या, पृथ्वी का राज्य क्या, ये मेरे शोक को नहीं सुखा सकता, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर युद्ध नहीं करूंगा। शरण में हो, शिष्य हो तो थोड़ा रुको, उनको बोलने दो, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात को मानो, लेकिन पहले फाइनल कर दिया युद्ध नहीं करूंगा। यही से गीता प्रारंभ होती है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख के पक्षियों के बच्चे अपनी मां के लिए बाट जोहते रहते, क्योंकि उनका जीवन और मरण सब कुछ मां के हाथ में।
वो कुछ नहीं कर सकते, केवल घोंसले पे बैठे हैं। क्या शरणागति है। एक शरणागति ये बताई कि अजात पक्षायु मातरम खरा, केवल भरोसे पे बैठे हैं, आश्रय पे बैठे, निर्दोष दृष्टि करके। शरणागत में सबसे बड़ी सावधानी की जरूरत यह है कि अपने आराध्य देव के विधान में दोष दृष्टि ना करें। कई दिन भूखे रख सकते हैं, अपमानित करवा सकते हैं, निष्कासित करवा सकते हैं, तिरस्कार करवा सकते हैं। तो आप तो कहोगे हम तो शरणागत हैं, तो फिर प्रश्न कैसा? फिर प्रश्न कैसा? जब शरणागत है तो बहादुर हो, फिर क्या बात है? फिर क्या चिंता करना है? तो वो ऐसा होगा। अजात पक्षायु मातरम खरा हमें सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है। हम प्रायः जब शरणागति पे बोलते हैं तो ये शब्द जरूर बोलते हैं, अजात पक्षायु मातरम। पता नहीं अहंकार के कारण समझ में नहीं आता, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बार राधा भी नहीं बोल सकते। यदि किशोरी जी ना चाहे तो एक बार राधा भी नहीं बोल सकते। अगर राधा राधा बोल रहे हैं तो उनकी कृपा से, वृंदावन में डोल रहे हैं तो उनकी कृपा से, जो कुछ है उनकी कृपा, कृपा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। भगवान की शरणागति के विषय में ककहरा का भी पता नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग है, सुनोगे तो सब संशय मिट जाएंगे। अजात पक्षायु, वो पक्षी से क्या आशा की जा सकती जिसके पंख नहीं निकले? आशा करना भी अज्ञानता ही होगी। ऐसे हम शरणागत हैं, हमसे कोई आशा शरण करे। अजात पक्षायु मातरम खरा। और दूसरा कहा स्तन्यम यथावत सतरा क्षुधारता। जैसे क्षुधारता माने भूख से पीड़ित, क्षुधा आरता, भूख से पीड़ित गाय का बछड़ा अपनी माता गौ का स्तन्यम, स्तन पान करने के लिए, क्योंकि वो घास नहीं चल सकता, वो अभी कुछ भूसा आदि नहीं खा सकता, वो केवल अपनी मां के दूध से पोषित है। तो जैसे क्षुधार्त स्तन पान के लिए गौ का बछड़ा सिर्फ गाय का चिंतन करता है, ना घास का, ना अन्न का, न किसी और वस्तु का, उसकी क्षुधा की पूर्ति गौ के स्तन पान से ही होगी। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी शरणागति ऐसी हो। अजात पक्षायु मातरम खरा स्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता। जैसे गौ का स्तन पान करने के लिए बछड़ा व्याकुल होकर क्षुधा से केवल गाय का चिंतन करता है, ऐसा। और आगे प्रियम प्रियेवो विशुतम विषणा मनोरविंदाक्ष दिदक्षते। तो आप जैसे पतिव्रता स्त्री अपने परदेश गए हुए पति के मिलन के लिए वो हर समय व्याकुल रहती है। वो शोनी लगा रही है, रसोई बना रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, तो उसका चिंतन केवल अपने परदेश गए पति के मिलन की, कब आए, कब मैं भर अखबार उनसे मिलूं, कब भर नेत्र उनको देखूं। हे प्रभु, ऐसे हमें समंजसा त्वा विरहय कांक्षे, ऐसे हमारा हृदय आपके लिए तड़पे, जैसे बिना पंख का पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठे मां का चिंतन करता है, जैसे गौ का बछड़ा दूध के लिए व्याकुल होकर के, क्षुधार्त होकर के गौ का चिंतन करता है स्तनपान के लिए, जैसे परदेश गए हुए पति के मिलन के लिए पतिव्रता पत्नी अपने पति का चिंतन करती है, ऐसे मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। हे कमल नयन, मेरा मन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है, तुम्हारे को देखने के लिए मेरा मन ऐसे व्याकुल है। वास्तव में प्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब हम समर्पित होते हैं। समर्पण में तीव्र उत्कंठा जागृत होती है, फिर धीरे धीरे एक भी क्षण प्रभु को भूलना असह्य हो जाता है। जैसे प्रसाद पा रहे हैं तो नाम चल रहा है, अगर नाम छूटने लगा तो वही केवल रोक दिया, नाम चलाया, हमें जल्दी क्या पड़ी, हमारा काम क्या है, भजन। भोजन तो भजन का सहायक कार्य है। अगर भोजन करते समय भजन छूट गया तो भोजन प्रधान हो गया, भजन गौड़ हो गया। कल की चर्चा में था कि भोग प्राप्त होने पर वो भगवान को छोड़ देता है। कई जन्म लगते हैं ऐसे साधक को। कोई व्यक्ति बात कर रहा है, हमारा भजन छूट रहा है, नाम चल रहा है, बिल्कुल लक्ष्य पे दृष्टि है, तब बात कर रहा है, नहीं तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं मेरे लिए, मेरे जीवन का महत्व है भजन, भोजन का कोई महत्व नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा तो जीना किस बात का, किसी भी विषय का कोई महत्व नहीं। वास्तव में करोड़ों वर्षों की तपस्या की मूल्य पर भी
सच्चिदानंदमय भगवान की एक झांकी नहीं मिल सकती। बहुत ध्यान से सुनना। करोड़ों वर्षों की तपस्या के मूल्य पर सच्चिदानंद भगवान के श्री विग्रह की एक झांकी क्षण भर तक के लिए नहीं मिल सकती। कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी सत्कर्म ऐसा नहीं जो भगवान को खरीद ले, जो भगवान को विवश कर दे। विवश तो कर देते हैं कि शरणागति, शरणागत पर भगवान विवश हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान छाती नहीं लड़ाए, लेकिन जब विभीषण जी को शक्ति मारी रावण ने तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। जो ही उसने शक्ति का संहार किया, कुलद्रोही तेरे द्वारा ही सर्वनाश हो रहा है, ऐसा कहकर रावण ने विभीषण पर अमोघ शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने देखा कि इसमें तो विभीषण का पूरा शरीर हो जाएगा, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु से अपनी छाती पे सहा। ये करोड़ों वर्ष की तपस्या, पुण्य, जप, तप, दान, सत्कर्म, यज्ञ ऐसा नहीं जो भगवान को दर्शन देने के लिए विवश कर सके। भगवान तो अपनेपन से, शरणागति से रीझ करके और दर्शन देते हैं। शरणागति पर रीझ के उनका दर्शन वही कर सकता है जिसको वो दर्शन कराना चाहे, जिसके सामने से वे अपनी योग माया का पर्दा हटाकर प्रकट हो जाएं। उनको कहीं से आना जाना नहीं पड़ता, वे तो सदा और सर्वत्र विराजमान हैं, किंतु योग माया समावृतः। योग माया का पर्दा डाले हुए वो हर समय हम सबको देख रहे हैं, हमारे पास हैं, अंदर बाहर सब जगह हैं, वो देख रहे हैं। जो भगवान का शरणागत होता है उस पर भगवान का बच्चा जैसा दुलार होता है। मेरा बच्चा, इस पर बहुत बड़ी बात है, इस पर हम बार बार ध्यान दिलाते